यूएस ईरान जंग के असर पेट्रोल डीजल के दामों पर देखने लगे हैं। प्रीमियम पेट्रोल ₹2.30 प्रति लीटर तक महंगा हो गया है। इंडस्ट्रियल डीजल के भी दाम बढ़ गए हैं। पेट्रोल के प्राइस में जो आप इंक्रीज की बात कर रहे हैं वो नॉर्मल पेट्रोल में कोई प्राइस इंक्रीज नहीं हुआ है। सिर्फ एक प्रीमियम कैटेगरी जो है उसमें कुछ इंक्रीज है and that is hardly 2, 3 or 4% of the entire petrol which is sold every day। तो वो ऐसा नहीं है कि पेट्रोल में आम जनता के लिए कोई प्राइस इंक्रीज किया गया है। इस पर ज्यादा डिटेल के लिए हमारे साथ जुड़े हैं लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण जी बताइए, अब यूएस ईरान जंग का असर तेल की कीमतों पर दिखने लगा है, क्या है पूरी खबर? देखिए, बिल्कुल इसकी आशंका पहले से जताई जा रही थी, लेकिन यह कहा जा रहा था कि सरकार आम लोगों तक अभी इस जंग की आंच नहीं पहुंचने देना चाहती है। और दूसरी एक राजनीतिक वजह भी ये थी कि अभी पश्चिम बंगाल समेत 3 राज्यों में चुनाव होने हैं, तो चुनाव से पहले सरकार राजनीतिक जोखिम मोल लेना नहीं चाहती। लेकिन एक बीच का रास्ता अपनाया गया और आखिरकार प्रीमियम पेट्रोल में और इंडस्ट्रियल डीजल दोनों की कीमतों में बढ़ोतरी करने का फैसला लिया गया। प्रीमियम पेट्रोल जो आमतौर पर जिसमें कहा जाता है कि उससे गाड़ियों के माइलेज अच्छे होते हैं, प्रीमियम होते हैं, उनके दाम बढ़ाने का फैसला लिया गया। ये जो दाम बढ़ाने की फैसला लिया गया प्रीमियम पेट्रोल पे, ये ₹2 प्रति लीटर से लेकर के ₹2.30 प्रति लीटर तक प्रीमियम पेट्रोल में बढ़ोतरी की गई है। बता दूं कि सामान्य पेट्रोल में के दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, सिर्फ प्रीमियम पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी की गई। इसका तकनीकी नाम जिसको कहते हैं XP90 के नाम से प्रीमियम पेट्रोल आमतौर पर पेट्रोल पंप पे मिलता है, या फिर कुछ एक पेट्रोल पंप पे अलग नाम से होता है। और ये जो प्रीमियम पेट्रोल होता है कुल पेट्रोल खपत का 2 से 3% होता है। बाकी सामान्य पेट्रोल के दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। ये जो बढ़ोतरी की गई प्रीमियम पेट्रोल पे, ये सुबह 6 बजे यानी आज सुबह 6 बजे से लागू हो गई है ये पेट्रोल के दाम। हालांकि एक और महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं कि इंडस्ट्रियल डीजल के दाम में भी बढ़ोतरी की गई। ये बढ़ोतरी अच्छी खासी बढ़ोतरी, करीब 25% की बढ़ोतरी की गई है। ₹87.67 प्रति लीटर से बढ़कर के इंडस्ट्रियल डीजल के दाम ₹109.59 प्रति लीटर करने का फैसला लिया गया है। ये इंडस्ट्रियल डीजल जो होता है, दरअसल इंडस्ट्रियल इस्तेमाल के लिए किया जाता है। कुल डीजल का जो इस्तेमाल होता है उसमें से मुश्किल से 9% जो खपत होता है इंडस्ट्रियल डीजल के लिए होता है। लेकिन इसमें गौर करने वाली बात यह है कि 9% जो इंडस्ट्रियल डीजल में जाता है, डीजल या फिर कहें कि डीजल का इंडस्ट्रियल खपत 9% होता है, उस 9% में सबसे ज्यादा हिस्सा 60 से 70% हिस्सा ट्रांसपोर्ट सेक्टर को जाता है। तो यानी इंडस्ट्रियल यूज वाले डीजल ट्रांसपोर्ट सेक्टर में इस्तेमाल हो रहा है, तो फिर ट्रांसपोर्ट के दाम बढ़ेंगे, माल भाड़ा बढ़ेगा, ढुलाई बढ़ेगी। ये बल्क ढुलाई की बात कर रहा हूं। तो ये एक थोड़ा सा आम लोगों पर अप्रत्यक्ष और पांच पड़ने की आशंका जताई जा रही है। लेकिन सीधे तौर पर सामान्य पेट्रोल के दाम नहीं बढ़े, सामान्य डीजल के पेट्रोल के दाम नहीं बढ़े, सिर्फ प्रीमियम पेट्रोल के दाम बढ़े, इंडस्ट्रियल डीजल के दाम बढ़े। लेकिन क्या आने वाले दिनों में बढ़ेंगे? जब यह सवाल पूछा गया सरकार से, तो सरकार ने कहा कि फिलहाल आम लोगों के लिए, कंज्यूमर के लिए पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े हैं। लेकिन साथ में जोड़ भी दिया कि डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाने का फैसला जो है ऑयल मार्केटिंग कंपनियां खुद लेती हैं, चूंकि डीरेगुलेटेड है। ये सैद्धांतिक तौर पर यह लाइन है। जी बिल्कुल लक्ष्मण जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। साथ ही प्रीमियम पेट्रोल महंगा होने पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, यह जानने की कोशिश की है संवाददाता रोहन सिंह ने। अगर आप स्पीड, पावर, एक्स्ट्रा प्रीमियम जैसे किसी भी प्रीमियम पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं तो आपको प्रति लीटर लगभग ₹2 से ज्यादा का झटका लगने जा रहा है। दरअसल तमाम जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उन्होंने प्रीमियम पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी है। ₹2 से लेकर ₹2.35 के लगभग अलग अलग कंपनियों ने कीमतें बढ़ाई हैं। अगर बीपीसीएल की बात करें तो इनका जो प्रीमियम पेट्रोल है वो है स्पीड। इसके अलावा इंडियन ऑयल का अगर हम देखें तो वहां पे एक्स्ट्रा प्रीमियम है। इसके अलावा एसपीसीएल का पावर पेट्रोल है। दरअसल ये हाई ऑक्टेन पेट्रोल होता है जो कि इंजन के लिए बेहतर माना जाता है। कंपनीज इन्हें स्पेशल प्राइस पर बेचती है, लेकिन इसकी कीमत पर बढ़ोतरी की गई है। लेकिन एक बात इसमें देखने वाली है कि जो आम पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं आप, उसमें किसी भी तरह का इंक्रीज नहीं किया गया है। ये जो इंक्रीज है सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम पेट्रोल के लिए किया गया है, जिसका जो कस्टमर है वो अभी भी बहुत नीश है। तो ये बताइए सर कि अभी तक जो स्पीड है उसका प्राइस कितना था और अब बढ़ के कितना हो गया है? पहले सर ₹101.77 था, अब ₹102.77, ₹103.77 तो। अच्छा, तो ₹102 ₹103.77। तो पूरा ₹2 की बढ़ोतरी हुई है। यस।
तो 2 रुपए की बढ़ोतरी हुई है स्पीड में। कितने % लोग हैं जो कि स्पीड का इस्तेमाल करते हैं अभी? कम से कम 10% तो करते हैं। आपके 10% के लगभग कस्टमर स्पीड का इस्तेमाल करते हैं। जी। सर ये बताइए कि अभी जो प्रीमियम पेट्रोल जो लोग यूज करते हैं उसकी कीमत में बढ़ोतरी हुई है, क्या आपका रिएक्शन है? क्या आपको लगता है कितना फर्क पड़ेगा? सर ये तो फर्क तो पड़ेगा ही, 2 रुपये बढ़ा है तो कुछ तो फर्क पड़ेगा ही। जी, महंगाई बढ़ रही है जी, महंगाई पे फर्क पड़ेगा। ऑब्वियसली बुरा तो लगेगा ही, जब इतना महंगा हो गया। वैसे पेट्रोल पे वॉर भी चल रहा है और उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है, तो हाँ लगेगा थोड़ा बुरा, बट ठीक है, थोड़ा महंगाई हो गया है, बट एटलीस्ट मुझे लगता है कि तो उन पेट्रोल पे तो कम करना ही चाहिए थोड़ा बहुत, जो नॉर्मल पेट्रोल से। मुझे लगता है गाड़ी की मेंटेनेंस के हिसाब से अगर देखूं तो मुझे तो स्पीड ही चाहिए, और अगर कलेक्टिवली देखती हूँ मुझे लगता है इंजन पर जितना नुकसान होगा उससे अच्छा अगर 2 रुपए बढ़ा, इतना फर्क मुझे ऐसे नहीं लगता है, क्योंकि मेरी गाड़ी डेली चलती है, अराउंड 30 किलोमीटर तो डेली चलना है, लेकिन एज अ होल मुझे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आमतौर पर नॉर्मल पेट्रोल के मुकाबले प्रीमियम पेट्रोल की कीमत 7 से 12 रुपए तक ज्यादा होती है। अलग अलग कंपनियां अलग अलग चार्ज करती हैं। जो लोग प्रीमियम पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं उनका कहना है कि वो अपनी एनर्जी, जो इंजन की एफिशिएंसी है उसे बनाए रखने के लिए मुख्य रूप से इस्तेमाल करते हैं, और 2 रुपए का इंक्रीज तो वो फिर भी बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अगर प्रीमियम पेट्रोल की कीमत इससे ज्यादा बढ़ती है तो उनके सामने मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं। रोहन सिंह, दिल्ली। आपको बता दें, ईरान ने इजराइल के हाइफा में बाजान तेल रिफाइनरी पर हमला किया है। ईरान के हमले में इस तेल रिफाइनरी को कितना नुकसान पहुंचा है, हाइफा से देखिए संवाददाता रिफत अब्दुल्ला की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। न्यूज 18 इंडिया की टीम पहुंची है हाइफा में बाजन रिफाइनरी पर। यही वो रिफाइनरी है जिसपे कल ईरान ने ताबड़तोड़ मिसाइल हमले किए और इसी रिफाइनरी में आग लगी थी, क्योंकि ईरान के गैस फील्ड्स पर इसराइल ने हमला किया था और ईरान ने कहा था कि इसका बदला बहुत जल्द दिया जाएगा, और वार्निंग जारी की थी कई कंट्रीज को ईरान ने। और कल हमने देखा कि ताबड़तोड़ हमले किए गए कतर पे, कुवैत पर और यूएई पर, और वहां पर भी ऑयल रिफाइनरीज पे हमला किया गया और इसराइल में भी ऑयल रिफाइनरी पे हमला किया गया। मैं आपको बता दूं, बाजन ऑयल रिफाइनरी वो रिफाइनरी है इसराइल की जो इसराइल की 60% गैस, पेट्रोल और डीजल की जरूरतों को पूरा करती है, यानी सबसे बड़ी रिफाइनरी है। और इसी पर कल ताबड़तोड़ हमले किए, ईरान ने मिसाइल अटैक किया और इस रिफाइनरी में आग लगी। यानी जिस तरीके से उनके गैस फील्ड्स पर, यानी ईरान के गैस फील्ड्स पे हमला किया गया था, उसका बदला ईरान ने ले लिया है। यही वजह है कि अमेरिका भी सख्ते में आ गया है और यूएस के प्रेसिडेंट ने कहा कि इसराइल की तरफ से जो अटैक किया गया उसमें यूएस फोर्सेस शामिल नहीं थे। तो ये आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ी रिफाइनरी है और यहां से ही गैस, पेट्रोल, डीजल और बाकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो सप्लाई होते हैं पूरे इसराइल को। और बताया जा रहा है कि ये सबसे बड़ी रिफाइनरी है इसराइल की जिस पे ईरान ने हमला किया है। इधर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, दुनिया की सबसे अहम तेल लाइफलाइन, इस वक्त लगभग ठप पड़ी है। जहां युद्ध से पहले हर दिन करीब 130 जहाज गुजरते थे, अब वो आंकड़ा गिरकर 4 तक सिमट गया है। ऐसे में यूएई का फुजैरा पोर्ट एक उम्मीद बनकर उभरा है, लेकिन ईरान के हमलों ने इस उम्मीद पर भी खतरे के बादल ला दिए हैं। फुजैरा से देखिए संवाददाता अरुणिमा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। अब हम आ गए हैं फुजैरा, गल्फ ऑफ ओमान के इस बीच पर। हम आपको नहीं बताएंगे कि कौन सी बीच पर है, सुरक्षा कारणों से यहाँ एमिरात ऑफ फुजैरा में यहाँ के कानून व्यवस्था की वजह से। और हम सबको मालूम है कि पिछले कुछ दिनों में ईरान ने किस तरीके से यहाँ कहर बरपाया है। ये गल्फ ऑफ ओमान है, आप देखिए ये समुंदर का जो इलाका है, यहाँ के जो लोकल अथॉरिटीज़ है वो भी पेट्रोलिंग कर रहे हैं। पीछे आपको कुछ जहाज भी दिखेंगे, कुछ ऐसे हैं जो डॉक किए हुए हैं, एंकरेज पर हैं, कुछ और हैं जो इस वक्त अपने आगे की जर्नी के लिए तैयारी कर रहे हैं। लेकिन फुजैरा की जो इम्पोर्टेंस है, ये जो जगह जहां हम खड़े हैं, ये कुछ ही नॉटिकल माइल्स दूर है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से। और हमने देखा है यूके मैरिटाइम अथॉरिटीज़ ने कुछ दिनों पहले ही कहा कि कैसे 25 नॉटिकल माइल्स यहाँ से ईरान ने यहाँ के टैंकर्स पे हमला किया, तो खतरा यहाँ बना हुआ है। बहुत देर तक हम यहाँ रुक नहीं सकते, बट एक बहुत क्विक आपको रिकैप देते हैं कि क्यों ये जगह इतनी इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खोल नहीं पाते और दुनिया की एनर्जी नीड्स को आपको फुलफिल करना है, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट रहेगा वो होगा फुजैरा का। यहाँ अबू धाबी से तेल आती है, पाइपलाइंस यहाँ तक आते हैं और यहाँ मिक्सिंग का काम, ब्लेंडिंग का काम भी होता है वेरियस पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का। तो इस वक्त बहुत सारे जो यहाँ पे खतरे आए हैं ईरान की तरफ से, उनके बावजूद फुजैरा अपने पूरे शान से यहाँ खड़ा है। एक जो होता है रेजिलियंस, एक शब्द होता है अंग्रेजी का, पूरी रेजिलियंस के साथ
खड़ा है। गल्फ ऑफ ओमान का पानी काफ़ी गर्म है, मेरे पैर इस वक्त उस पानी में डूबे हुए, इसलिए मैं आपको बता सकती हूँ। और उसी गर्म जोशी से फुजेरा के लोग भी इस करंट चैलेंज को फेस कर रहे हैं। वहीं जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने ईरान के साथ जंग लोगों के अनुमान से पहले खत्म होने के संकेत दिए हैं। No, I'm not putting troops anywhere. If I were, I certainly wouldn't tell you. But I'm not putting troops. But we're doing this excursion, and when it's completed, we're going to have a much safer world. I think every country does, just about every country does. Iran is a serious threat to the world, to the Middle East and to the world. इधर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान में जमीनी लड़ाई की काफी संभावना है। उन्होंने ये भी कहा है कि इजराइल ने अमेरिका को युद्ध में नहीं धकेला है। Despite the fake news that is unfortunately being spread since the start of the war 20 days ago, we are winning and Iran is being decimated. Iran's missile and drone arsenal is being massively degraded and will be destroyed. Hundreds of their launchers have been destroyed, their stockpiles of missiles are being hit hard, and so are the industries that produce them. That's important. In Rising Line, we destroyed missiles and we destroyed a lot of the nuclear infrastructure. But what we're destroying now are the factories that produce the components to make these missiles and to make the nuclear weapons that they're trying to produce. We're wiping out their industrial base in a way that we didn't do before. Iran's air defenses have been rendered useless. Their navy is lying at the bottom of the sea. Today we hit the other part of their navy in the Caspian Sea. Their air force is nearly destroyed. Iran's command and control structure is in utter chaos. And I can tell you that there's still more work to do, and we're going to do it. बढ़ते अगली खबर की ओर। गैस की किल्लत से परेशानी अब भी हो रही है। अहमदाबाद में आउटडोर केटरिंग और क्लाउड किचन में क्या हालात है, ये जानने की कोशिश की है संवाददाता केतन जोशी ने। गैस की किल्लत से सबसे ज्यादा मार पड़ रही है केटरर्स और आउटडोर रेस्टोरेंट वालों को। आप देखिए कि यहाँ 10 कमर्शियल सिलेंडर पड़े हैं, लेकिन सभी के सभी खाली है, नया सिलेंडर मिल नहीं रहा है। ये पूरा किचन है, आप देखिए बिल्कुल थमसा गया है। तो क्यों ऐसा हो रहा है और आखिरकार कब इसकी इम्पैक्ट क्या होगी, आइए केटरर्स के ओनर से ही पूछते हैं। बताइए कितने दिन से ये समस्या है और आपके आउटडोर जो ऑर्डर होते हैं, किचन आप लेकर जाते हैं, उसका क्या? सर ये 2 हफ्ते से ज़्यादा ही प्रॉब्लम है और आउटडोर जो कैटरिंग था हम टोटली बंद कर दिया, रीजन गैस पोर्टल की वजह से। और हमारे जो रेगुलर क्लाइंट थे, हम ज़्यादा कॉर्पोरेट में, कितने क्लाइंट? कॉर्पोरेट में हम डेली मील यहाँ से भेजते थे, लगभग 1000 मील में हम कम्बो मील देते थे, कुछ वेराइटी खाना देते थे, वो सब बंद कर दिया। सिर्फ सिंपल खाना ही दे रहे और कहीं पे 2 सब्जी था वहाँ पर भी 1 सब्जी कर दिया गया है। कब तक आपके पास थोड़ा बहुत स्टॉक है और उसके बाद क्या करेंगे? सर सिचुएशन अभी जो है ना, 1-2-4 दिन खींच सकते, उसके बाद हम कन्वर्ट हो रहे मिट्टी का चूल्हा खोद के लकड़ा में खाना बनाने के लिए। तो गैस की किल्लत से वो पुरानी हमारी परंपरा है खाना पकाने की, उसकी तरफ लौट रहे हैं। लेकिन अभी जो माहौल है, तो ऐसे कई सारे केटरर्स बंद हो गए हैं। अब कुछ दिन ये आगे चला तो लोगों की खाने की किल्लत भी पड़ सकती है। केतन जोशी, अहमदाबाद। वेस्ट एशिया की लड़ाई ने पानी की बोतल को भी महंगा कर दिया है। प्लास्टिक के दाम बढ़ने के चलते कंपनियों ने कीमतें बढ़ानी शुरू कर दी है। बिस्लरी ने कीमतों में 11% की बढ़ोतरी की है। देखिए असीम मनचंदा की एक ग्राउंड रिपोर्ट। वेस्ट एशिया में चल रही वार का असर अब आपकी पानी के ऊपर भी पड़ने लगा है। दरअसल सितंबर में सरकार ने पैकेज बोतल्स के ऊपर जीएसटी की कटौती की थी, तो इस बोतल की कीमत कम होकर के 19 रुपए पहुंच गई थी। लेकिन जब से वेस्ट एशिया में वार हुई है, तो जो पैकेजिंग मटेरियल है वो मिलना अब काफी महंगा हो गया है। पहले के मुकाबले जो पैकेजिंग मटेरियल है, जो इसके अंदर पॉलीमर लगता है, उसके अंदर करीबन 70% की तेजी देखने को मिली है और ये तेजी आगे भी जारी रह सकती है। लिहाजा कंपनियों ने दाम बढ़ाने की शुरुआत कर दी है। सबसे पहले जो मार्केट लीडर बिस्लरी है, इसने दाम बढ़ा दिए हैं, 11% के आसपास दाम बढ़ाए गए हैं और ये बोतल दोबारा
दोबारा से 20 रुपए की हो गई है। बाकी कंपनी भी जल्दी इसको फॉलो कर सकती है, क्योंकि अभी जो पैकेजिंग मटेरियल है वो आ नहीं रहा है, या फिर आ रहा है तो वो पिछले के पहले के मुकाबले काफ़ी महंगा आ रहा है। तो जल्दी ही बाकी कंपनियां भी दाम बढ़ाएंगी और आपको ये पानी की बोतल दोबारा से 20 रुपए के अंदर ही मिलेगी। असीम मनचंदा, CNBC आवाज, दिल्ली। अब एक नजर आज के बाजार के हाल पर। युद्ध गहराने से बाजार में घबराहट जारी है। इंट्राडे में उतार चढ़ाव के बाद सेंसेक्स निफ्टी ने बढ़त पर क्लोजिंग ली। आज के बाजार में निफ्टी आईटी 2% से ज्यादा की तेजी के साथ टॉप सेक्टोरल परफॉर्मर रहा, तो निफ्टी फार्मा में करीब 2% से ज्यादा तेजी रही है। कैसे रहा आज बाजार में कारोबार, बता रही है कंचन नौटियाल। तो हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन जिस तरीके से मार्केट की हमने शुरुआत होती हुई देखी थी, ऐसा लगा था कि अच्छे खासे गेन्स आज के सत्र में हमें देखने को मिल सकते हैं, लेकिन आखिरी तक आते आते बाजार में एक जो कूल ऑफ है वो हमें देखने को मिला है। निफ्टी अपने ऑलमोस्ट लोअर लेवल पे आके बंद हुआ है। अच्छी बात यह है कि आज कोई भी हमें ब्लड बाथ देखने को नहीं मिला है। जिस तरीके का मंजर हमें कल के सत्र में देखने को मिला था, आज इनफैक्ट निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी जो है, वो ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोजिंग के साथ ही बंद होते हुए दिखाई दिए हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी हमें एक अच्छी खासी जो गेनिंग साइड है वो देखने को मिली है। इसके अलावा अगर सेक्टर स्पेसिफिक देखा जाए तो आईटी में एक अच्छा खासा रुझान जो है वो देखने को मिला है। करीबन 2.25% की तेजी यहां पे देखने को मिली है। ऑटो की बात करी जाए तो करीबन 1% का जंप यहां पे देखा गया है। पीएसयूज ने आज अच्छी खासी रैली दिखाई है। वहीं मेटल और फार्मा शेयर्स में भी खबरों के चलते आज जो दमखम है हमें पॉजिटिव साइड में आता हुआ दिखाई दिया है। बात कर लेते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन किस तरीके का रहा है। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी के बढ़ने वाले, जहां पे आपको मेजॉरिटी जो स्टॉक है वो आपको देखने को मिलेंगे मेटल और पावर सेक्टर से, जहां पे JSW स्टील, टाटा स्टील, कोल इंडिया और इसके अलावा टेक महिंद्रा में अच्छी खासी तेजी देखी गई है। लूजिंग स्ट्रीक में देखा जाए तो हिंडाल्को, HDFC बैंक कल से ही यहां पे लगातार गिरावट जो है वो देखने को मिल रही है। जब से चेयरमैन का इस्तीफा आया है, HDFC लाइफ और ONGC में जो पेन है वो आज के सत्र में देखा गया है। अगर बात करें फार्मा स्पेस की, तो जो पेटेंट है सेमाग्लूटाइड का वो खत्म होता हुआ दिखाई दिया है, जिससे जो दवाइयां हैं मोटापे की वो अब सस्ते में आती हुई दिखाई देंगी, बिकॉज वो ऑफ पेटेंट अब हो गई है, जिसके चलते सारे ही फार्मा शेयर्स में अच्छी खासी तेजी जो है वो देखने को मिली है। इसके अलावा टेलीकॉम सेक्टर्स, बिकॉज ट्राई का कल जो डेटा है वो आया था, जिसके बाद ये तेजी का जो मंजर है आज के सत्र में देखा गया है। जब से ईरान युद्ध शुरू हुआ है तब से पूरा बाजार डरा हुआ है। कोई भी रिकवरी टिक नहीं पा रही है। आज इसी पर होगी आवाज अड्डा में चर्चा। युद्ध गहराया, बाजार घबराया। जरूर देखिए शाम 7:57 पर। माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के लिए फंडिंग के मोर्चे पर राहत की खबर है। सूत्रों के मुताबिक सरकार जल्द ही 20,000 करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी फंड का ऐलान कर सकती है। इससे कंपनियों को सस्ते दर पर बैंकों से कर्ज मिल सकेगा। डिटेल के लिए बात करते हैं आलोक प्रियदर्शी से। आलोक, बताइए क्या बारीकियां है इस क्रेडिट गारंटी फंड की? बिल्कुल, देखिए, कर्ज के गंभीर संकट से जूझ रही माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के लिए राहत की खबर है। CNBC आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली कि सरकार जल्द ही एक 20,000 करोड़ रुपए के क्रेडिट गारंटी फंड का ऐलान कर सकती है, जिसके जरिए माइक्रो फाइनेंस कंपनियों को बैंकों से आसान और सस्ती दरों पर कर्ज मिल सकता है। दरअसल अभी इस नोटिफिकेशन जारी सरकार कर सकती है और नोटिफिकेशन में बैंकों को निर्देश दिया जा सकता है कि जो MCLR रेट होता है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट, उससे अधिकतम 2% ज्यादा वो दर पर लोन दे सकते हैं। इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि अभी बैंक काफी ऊंची दरों पर लोन दे रहे थे माइक्रो फाइनेंस कंपनियों को, जिसकी वजह से खासतौर से छोटी और मंझोली माइक्रो फाइनेंस कंपनियां खासी परेशान हैं। इसकी वजह से कई सारी माइक्रो फाइनेंस कंपनियों ने डिफॉल्ट भी किया है और उनकी एसेट्स क्वालिटी में भी खराबी आई है, और इस वजह से बैंक लगातार माइक्रो फाइनेंस कंपनियों को कर्ज देने में आनाकानी कर रहे हैं। अगर पिछले साल का आंकड़ा उठाकर देखें तो जो पोर्टफोलियो बैंकों का माइक्रो फाइनेंस कंपनियों का करीब 4-4.5 लाख करोड़ था, वो घटकर 3-3.25 लाख करोड़ रुपए आ चुका है। लिहाजा ये एक गंभीर संकट का विषय है और जल्दी ही इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार इस क्रेडिट गारंटी फंड का ऐलान कर सकती है, जिससे कम से कम 1.2 लाख करोड़ से 1.5 लाख करोड़ तक बैंक से आसानी से माइक्रो फाइनेंस कंपनियों को कर्ज मिल सकेगा। इसी के साथ आवाज समाचार में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें आगे और भी है, बने रहिए हमारे साथ।
लेक्सस ने भारत में अपनी नई ईएस सेडान को पूरी तरह से इलेक्ट्रिक अवतार में लॉन्च कर दिया है। इसकी एक शोरूम कीमत करीब 90 लाख रुपए रखी गई है। ये भारत में लेक्सस की पहली ईवी है। ये कार पूरी तरह से इलेक्ट्रिक 500e वेरिएंट के अलावा पहले की तरह पेट्रोल हाइब्रिड विकल्प में भी उपलब्ध होगी। टोयोटा कैमरी के साथ साझा किए गए TNGA प्लेटफॉर्म पर आधारित इस 8वीं पीढ़ी की लेक्सस सेडान में अंदर और बाहर एक बिल्कुल नया डिजाइन और पहले से बेहतर फीचर्स और उसके साथ साथ नया पावर ट्रेन दिया गया है। ये कार एक बार फुल चार्ज में 580 किलोमीटर की रेंज देगी। चलिए तो अब आपको बता दें, वंतारा को सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिली है। उसने वाइल्ड लाइफ इंपोर्टर्स को लेकर जांच की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की पीठ ने कहा है कि याचिका में कोई दम या मेरिट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि इस मामले की SIT पहले ही गहराई से जांच कर चुकी है और इसमें किसी भी नियम के उल्लंघन के सबूत नहीं मिले थे। रिपोर्ट में साफ कहा गया था कि वंतारा में वन्य जीवों को विदेशों से लाने के दौरान किसी भी घरेलू या अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन नहीं हुआ है। कोर्ट ने इस बात की भी चिंता जताई कि अगर वंतारा में पहले से रहने वाले जानवरों को हटाया या परेशान किया गया तो ये स्वयं क्रूरता की वजह बन सकता है। आपको बता दें, वंतारा रिलायंस ग्रुप का वन्यजीव राहत एवं पुनर्वास केंद्र है। बुलेटिन में अब बात करेंगे चुनावी दंगल की। नौ अप्रैल को होने वाले असम विधानसभा चुनाव को मद्देनजर मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने जलकुबारी सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। नामांकन के दौरान उन्होंने प्रचंड जीत का दावा किया है और कहा है कि हर हिंदू को बीजेपी के दायरे में लाना उनका मिशन है। नामांकन से पहले मुख्यमंत्री ने करीब 5.5 किलोमीटर लंबा रोड शो भी किया। सारे तो लोग हैं, कोई मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, कोई मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी से नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सारे लोग मुझे आशीर्वाद दिए हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी जो असम के लिए काम किए, विकास किए, तो सारे लोग मोदी जी को वोट देगा, ये मैं विश्वास करता हूँ। युद्ध की चर्चाओं के बीच अब गर्मी की छुट्टियों में घूमने का प्लान बनाने का समय भी आ गया है। आज का कंज्यूमर अड्डा में होगा वॉरफेयर प्लानिंग। युद्ध की टेंशन, कहां बिताए वैकेशन, शाम 5:57 पर जरूर जुड़िएगा।